बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सेक्शन 14.3 और टाइटल है पार्शल डेरिवेटिव्स। पार्शल डेरिवेटिव को डिफ़ाइन करने से पहले या इसकी जो इंटरप्रिटेशन है उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो पार्शल डेरिवेटिव है इसका जो है वो कंप्यूट कैसे करना है। तो डब्बा और इसमें आप पढ़ सकते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो फंक्शन z है यानी आउटपुट z है और इनपुट हमारे पास जो है वो क्या है x और y की शक्ल में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि x और y जो है वो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और z जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब जब हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन में जो यानी y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल ये हमारे पास होता था फंक्शन f ऑफ x, तो हम देखते थे कि फाइंड करते थे डेरिवेटिव y का विद रेस्पेक्ट टू x, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y का जो है वो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है x का, ये हम देखते थे कैसे डिपेंडेंसी है डेरिवेटिव। तो अब चूंकि आपके पास जो है वो फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो दो हैं और आपने z का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो फिर अब किस चीज़ की डिपेंडेंसी देखना चाहते हैं, x की देखना चाहते हैं या y की देखना चाहते हैं। तो एक वक्त में एक जो है वो डायरेक्शन या वेरिएबल जो है आप यूँ कह लें, ज़ाहिर है x है तो x डायरेक्शन में, y है तो y डायरेक्शन में। तो आप z जो वेरिएबल है आउटपुट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसकी डिपेंडेंसी या तो x के ऊपर चेक कर सकते हैं या फिर y के ऊपर एट द सेम टाइम नहीं। तो फिर जिसके हिसाब से कर रहे हैं उसको आप वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे और जो दूसरा होगा उसको आप कांस्टेंट तस्वर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप फाइंड करना चाहते हैं डेरिवेटिव z का विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, y फिक्स कर देंगे। और अगर आप z का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू y, तो आप जो है वो x को फिक्स कर देंगे, x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अब जब सिंगल वेरिएबल वाला फंक्शन था उस वक्त तो हम ये नोटेशन डेरिवेटिव के लिए डी यूज़ करते थे। अब इसके लिए चूँकि पार्शियल डेरिवेटिव यानी एक से एक वेरिएबल को जो है वो आप एक वक्त में डिस्कस करेंगे और बाकियों को नहीं करेंगे, यानी x और y है इनपुट वेरिएबल, तो x को कंसीडर करेंगे, y कांस्टेंट होगा। और अगर तीन वेरिएबल हैं फॉर एग्जांपल w x y है, तो एक को कंसीडर करेंगे बाकी नहीं। तो अगर ये पार्शियल यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स वाला फंक्शन है तो और उसके डेरिवेटिव्स की डिस्कशन है, तो उसके लिए नोटेशन जो है वो ये वाली यूज़ नहीं करते जो इस वक्त ये मैंने आपके सामने लिखी हुई है, बल्कि इसके लिए नोटेशन जो है वो यूज़ कौन सी करते हैं, वो इस डी की जगह पे, ये जो डी है इसकी जगह पे जो है वो ये वाला साइन जो है वो यूज़ करते हैं और इसको फिर पढ़ते हैं कि पार्शल यानी पार्शल z बाई पार्शल x। तो ये वाली अगर नोटेशन हम लगाएं तो ये निशानी के लिए है। अब यानी ये जो d है या पार्शल है इससे कोई फ़र्क नहीं है, ये सिर्फ निशानी है कि d है तो फिर सिर्फ एक वेरिएबल की जो है वो डिपेंडेंसी है, और अगर पार्शल है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम एक वेरिएबल और भी है जिसकी जो है वो z की जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो एक से ज़्यादा बहरहाल वेरिएबल हैं तो फिर उसके लिए नोटेशन जो वो हम पार्शियल वाली यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी नोटेशंस हैं, तो देखते हैं कि वो क्या हैं। मिसाल के तौर पे पहले तो रूल देख लें कि फ़ाइंड कैसे करना है, या चलें पहले नोटेशंस देख लेते हैं। ये नोटेशंस हैं, ये अब आप देख सकते हैं कि ये डी एफ बाई डी एक्स नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये जो आपको वो साइन बताया है, तो ये पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स इसको पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एफ़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो फिर किसी और वेरिएबल पे भी इस एफ़ की डिपेंडेंसी है, तो वो क्या है, फॉर एग्जांपल ये वाई है तो पार्शल एफ बाई पार्शल वाई। अब ये पार्शल डेरिवेटिव के लिए मुख्तलिफ नोटेशन है। वो कहता है अगर जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है
तो उसको यूं भी, ये जो पहला पहला लिखा हुआ है एफ एक्स वाई, यानी एफ असल फंक्शन था और एक्स डेरिवेटिव, यानी एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लिया है, यानी वाई को कांस्टेंट रखा है। तो फिर जो आउटपुट आएगी वो एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव, इसको एफ एक्स भी लिखते हैं, इसको पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स, क्योंकि एफ जो है वो जी के इक्वल है, यूँ भी लिखते हैं, F1 भी लिखते हैं, D1 अगर आप, तो वैसे हम करते नहीं हैं यूज़, लेकिन इसने लिखा हुआ है, और डी एक्स एफ यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मुख्तलिफ नोटेशन हैं जिसमें आम तौर पे जो यूज़ करते हैं हम, वो एक ये वाली है, ये भी उसी तरह से हो गई, और ये तीन नोटेशन जो हैं ये यूज़ अमूमन की जाती हैं। तो अब देखते हैं, नीचे एग्जांपल सॉल्व की है, वो कहता है कि रूल पहले पढ़ लेते हैं कि रूल क्या है पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड करने का। वही जो अभी मैंने बताया है, टू फाइंड एफ एक्स, यानी एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, रिगार्ड वाई एज कांस्टेंट, यानी वाई जो है वो कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा, जैसे हम 1 2 3 -100 इस तरह के नंबर्स को ट्रीट करते हैं। एंड डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसी तरह से जब y का करना है तो उस वक्त x को कांस्टेंट तस्वर करना है और डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो एग्जांपल 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। रूल्स वही हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हुए हैं। अब वो कहता है कि f ऑफ एक्स वाई है, और फाइंड के पहले एफ एक्स यानी फंक्शन का डेरिवेटिव x के लिहाज से लें, फिर y के लिहाज से लें, और इन पॉइंट पे जो है वो उसको चेक करें कि आउटपुट क्या है। तो होल्डिंग y कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो कोई वो नहीं है। x के लिहाज से डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे y क्यूब जो है वो कांस्टेंट का तस्वर होगा, जैसे 2 है 3 है 5 है, तो सिर्फ x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या आ जाएगा 2x, और y क्यूब चूँकि कांस्टेंट तस्वर कर रहे थे वो वैसे ही आ जाएगा, तो ये 2xy क्यूब आ गया। और ये जो है -2y², ये वैसे सारा कांस्टेंट हो गया। अब क्यों, 2 भी कांस्टेंट है और y को भी हमने कांस्टेंट लिया हो, तो y² भी कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये फंक्शन का, अब इसमें जो है वो पॉइंट पुट कर दें जो उसने कहा है 2 वो 1, तो इसमें ये पॉइंट पुट कर देंगे तो ये आउटपुट आ जाएगी आपके पास। इसी तरह से अब y के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, तो देख लेते हैं कैसे आएगा। ये सामने है y के ये कांस्टेंट ख़त्म, इसमें y के लिहाज से लेंगे तो y क्यूब का डेरिवेटिव तो 3y² आ जाएगा, और x² जो है वो कांस्टेंट एज इट इज़ वो यहाँ पे मौजूद रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये चीज़ आई हुई है, और आगे है -2y², तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4y, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, पॉइंट पुट कर दें आपके पास आउटपुट आ जाएगी। अब इसके बाद एग्जांपल 2 है, ये भी उसी तरह से। अब डेरिवेटिव कंप्यूट करना आपको आता है, सिर्फ जो रूल है उसको, उसका क्या मतलब है, उसका जो ख्याल रखना है वो क्या है, ये आपको इस डब्बे में नज़र आ गया, मैंने आपको ये समझा भी दिया। उसके बाद है इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन वही है जो हमने कैलकुलस 1 में सिंगल वेरिएबल के लिए जो है वो हमने पढ़ रखी है, यानी इसकी जो वर्किंग है वो सारी वही है। एक दो चीज़ें हैं बताने वाली, वो मैं बताता हूँ। उसके लिए हम पहले देख लेते हैं ज़रा। अब ये देखें स्लोप, हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन देता है हमें जो डेरिवेटिव है। अब जो हमारा 2 वेरिएबल्स में फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो ये सरफेस बनती है, ये बनी हुई है। तो अब जब आपने जो है वो डेरिवेटिव आप ले रहे हैं, एक वाई को जो है वो आप एक वेरिएबल को फिक्स कर रहे हैं, तो उसको आप वैल्यू भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें आ जाएं, तो ये जो प्लेन जो है ये कट कर रही है उसको, तो अब यहाँ पे आप देखें कि इस डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा। अब
एक्स के लिहाज से आप जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो आपको क्या देंगे, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट डिफरेंट लोकेशंस, यानी जैसे हम कैलकुलस 1 में मुख्तलिफ जो है वो टेंजेंट लाइन मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ड्रा करते जाते थे, इसी तरह से दूसरी डायरेक्शन में इधर आप इस तरह से इसको कट करेंगे तो ये आपको वाई डायरेक्शन में यानी एक कर्व आपको नज़र आएगा। इसको जो है वो और फिर उसके अलांग स्लोप आएंगे। इसकी जो इंटरप्रिटेशन है ये इसने जो यहाँ पे बताई हुई है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो ये अब आपको कर्व जो है वो ब्लू सा नज़र आ रहा होगा जिसका नाम उसने C2 रखा हुआ है कर्व का। तो इसके ऊपर जो है वो आपको जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो आपको इसके ऊपर क्या देगा, टेंजेंट लाइन देगा मुख्तलिफ लोकेशंस पर, यानी आप लोकेशन चेंज करते जाएंगे। और इसी तरह से ये जो C1 कर्व है ये आपको क्या देगा, वो इस साइड पे जो है वो रेट ऑफ चेंज यानी टेंजेंट लाइन अलोंग द कर्व जो है वो आपको देगा। अब ये कर्व जो है वो बनाई कैसे हैं ये वाली, तो ये कर्व ज़ाहिर है आप इस तरफ मूव करते जाएं तो कर्व जो है वो डिफरेंट होती जाएंगी। तो उसके लिए फिर उसने बात की है प्लेन की, कि आप ये वाली इसमें इक्वेशन में सॉरी फिगर में आए तो आप इस ये जो प्लेन है इसको आप थोड़ी देर के लिए चाकू समझ लें, तो आप इसको जिस भी जगह पे जो है वो इसको वो करेंगे वहाँ से वो कट होगा और वहाँ से कर्व जो है वो एज जो है वो बनेगा, उसी का नाम उसने पिछले वाली फिगर में C1 और C2 रखा हुआ है। तो अब इसको उसने थोड़ा सा ये जो एज बन रहा है यहाँ पे उसने ब्लू कलर से इसको हाईलाइट किया है और इसके ऊपर टेंजेंट लाइन दी है। यानी अब ये आपका प्रॉब्लम अगर यहाँ से आप इसको फिक्स कर लेते हैं एक लोकेशन को, यानी ये प्लेन जो है फिक्स हो गए ना, आप प्लेन को डिफरेंट लोकेशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये लोकेशन फिक्स हो गई। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये अब आपके पास जो कर्व है या प्रॉब्लम है ये आपका पिछले वाला बन गया, यानी कैलकुलस 1 वाला, और ये कर्व बन गया है और यहाँ पे आप जो है वो मुख्तलिफ लोकेशन पे जो है वो टेंजेंट ड्रा करते गए। तो ये इंटरप्रिटेशन है कि एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आप जो है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो है वो चेक कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज या यूँ कह लें बिहेवियर फंक्शन का, और अगर आप वाई के लिहाज से ले रहे हैं, एक्स को फिक्स कर रहे हैं, तो फिर आप इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में आप देख रहे हैं। फिक्स करने का क्या मतलब है, अब फिक्स करने का ये एक तो ये है कि वो फंक्शन आप फाइंड कर लेते हैं ना, यानी वाई को एज अ कांस्टेंट तस्वर कर लेते हैं। बाकी वो उसकी वैल्यू क्या है वो फिर डिपेंड करेगी कि वाई डायरेक्शन में डेरिवेटिव आप ले रहे हैं और वाई को फिक्स कर रहे हैं, तो फिक्स करने का जो है वो क्या है, वाई को फिक्स किया, क्या ज़ीरो पे फिक्स किया है तो वाई एक्सेस के अलॉन्ग वाला आ जाएगा, और वाई यानी इस लाइन के अलॉन्ग जो है वो यानी वाई इज इक्वल टू फिक्स, वाई जो है वो फिक्स किया है, ज़ीरो लिया है, तो इसका मतलब ये है कि वाई सॉरी वाई ज़ीरो है तो वो एक्स एक्स के अलॉन्ग ज़ीरो होगा। वाई को जब आपने 1 लिया है तो फिर वो ये वाला लोकेशन बन जाएगी, वाई को 2 लिया है तो ये लोकेशन बन जाएगी। तो इस तरह से अब जब आप फिक्स करके यहाँ पे प्लेन इंसर्ट करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे कर्व जनरेट होके वो नज़र आएंगे। तो ये है फिज़िकल इंटरप्रिटेशन पार्शियल डेरिवेटिव्स की। तो इसके फिर जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, इस एग्जांपल को जब आप इसको देखेंगे ये पार्शियल डेरिवेटिव तो कोशिश उसकी जो है वो इसमें भी वही है कि समझाया जा सके, और ये जो बात हमने पिछली फिगर में की है इसमें भी इस फिगर में की है, इसमें भी वही वाली हो रही है। और इसको ज़्यादा अच्छे से जो समझ आना है वो आप उसको यानी ये जो कर्व मिसाल, ये जो ब्लू वाला कर्व यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एक्चुअली वो प्लेन इंसर्ट की थी ये वाली जो और यहाँ से इसको काटा था तो ये इस तरह का एज बना था, वो एक्चुअली ये यहाँ से समझ आएगी। अब आप इसको ज़रा डॉक्यूमेंट को यानी किताब को अच्छे से पढ़ें यहाँ तक,
और अब ये देखें, ये एक डायरेक्शन में प्लेन को इंसल्ट किया है और नीचे वाला जो फिगर है उसमें दूसरी डायरेक्शन में प्लेन को इंसल्ट किया है। तो ये अब आपका जो कर्व जा रहा है ये किस डायरेक्शन में इसका चेंज है, यानी डिपेंडेंसी है, एक्स डायरेक्शन में वाई को फिक्स किया है। यानी ये जो प्लेन इंसल्ट की है यहाँ पे वो कौन सी लोकेशन है, y इज इक्वल टू 1 के ऊपर है। और इस नीचे वाले में जो ग्राफ है वो ये जो एज बन रहा है ये y के अलॉन्ग इसकी है और x को फिक्स किया हुआ है, यानी x इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो है ये प्लेन यहाँ पे डाली हुई है। तो इसको रीड आउट करें, कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर जो है वो इसको डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।